जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार से जुड़े सामान्य ज्ञान को देखेंगे। आप बिहार के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप बिहार से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट तो पता होना चाहिए। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और कई बार ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप देखिएगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं और बिहार के बारे में आप कितना जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 25 मार्च। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 1.2 या 1.5x में देख सकते हैं या फिर 1.25x में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो सही आंसर है वो होगा 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग और क्या मनाते हैं, तो हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 22 अप्रैल का, तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। बिहार का प्रमंडल है, कितने प्रमंडल है बिहार में आपको बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैप में हम लोग देखते हैं, ये है बिहार का मैप और ये आपको देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, उसके बाद यहाँ सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी, सुपौल, जिसको सुपौल बोलते हैं एक्चुअली, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सारे जो मैंने जहाँ पे अभी जो मार्क किया हुआ है, ये सारे जिला जो है आपको नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 ऐसे जिला है जो आपको नेपाल के साथ बाउंड्री करता है, शेयर करता है। ये क्वेश्चन बनता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया ये सवाल, इस शिवहर जो है, शिवहर जिला नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो वो क्या करेगा, ऑप्शन में इसमें से कोई 3 जिला देकर और शिवहर भी डाल देगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा जिला है जो नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कलरफुल है, ये क्या है, ये प्रमंडल है। जैसे देखिए, ये पटना प्रमंडल हो गया, ठीक है, ये उसके बाद आपको तिरहुत हो गया, सारण हो गया, कोशी हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये सारे प्रमंडल है। टोटल कितना है, अगर गिनिएगा तो आपको 9 प्रमंडल हो गए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो ज़्यादा जो बच्चे क्या ठीक करेंगे, हिंदी व संस्कृत, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हिंदी व उर्दू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, हिंदी व उर्दू। याद रखिएगा, बिहार का ये राजकीय भाषा है। ठीक है, देखिए राजकीय भाषा ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब नेशनल लैंग्वेज ये है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो इसका ऑप्शन क्या है, बेल, पीपल, आम, नीम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पीपल। ठीक है, पीपल जो है बिहार का राष्ट्रीय मतलब राजकीय, वही नेशनल जो है राजकीय, बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प है कमल, गेंदा, गुलाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदा। आप देखिए आपको कितना आता है और कि ये सब क्वेश्चंस बेसिक है, ये सब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको कितना जानते हैं बिहार को, या फिर चाहे तो आप MCQ बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है गौरैया। बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं इसका, बैल। बिहार का जिला है, अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है बिहार में कितने जिला है। तो ऑप्शन देखिए 32, 34, 36, 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38। टोटल बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। अभी आपको 39 जिला भी बनने वाला है जिसका नाम रखा जाएगा बाढ़, पर ये भी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है, ऐसे ही। तो आप इतना एक बार कॉमन सेंस में रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखिएगा ये। लेकिन टोटल अभी कितना जिला है, 38 जिला है बिहार में। बिहार का अनुमंडल है 95, 101, 105, 119। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 119 जो है बिहार में अनुमंडल है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 21, 23, 25 या फिर 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, देखिए ऑप्शन क्या है, बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना, जो कि बिहार का राजधानी भी है। ठीक है, बिहार का राजधानी भी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है ये, राजधानी कर लीजिए इसको। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन देखिए क्या है, मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेखपुरा।
बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद या फिर मधेपुरा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात देखा जाता है। अगर वहीं पे हम लोग सर्वाधिक का पूछें, ऑप्शन क्या है, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना, तो सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पे कितना महिलाएं है, तो यहाँ पे जो है 1000 पुरुषों पे 1015 महिला है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है, नवादा है, पटना है, दरभंगा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, यानी कि कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है, गया है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी जल्दी से इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। और ये जो है आपको बिहार बंगाल का बॉर्डर पे भी है, याद रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। वहीं अगर पूछता है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको चेरापूंजी या फिर मौसिनराम। तो ऑप्शन में देखना होगा आपको क्या है, अगर मौसिनराम है तो वहाँ टिक करना है, नहीं तो फिर मेघालय का जो चेरापूंजी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम, देखिए सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपको किशनगंज में होता है, हम लोग अभी देख चुके हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में। और अब पूछ रहा है इसमें सबसे कम अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर या फिर बक्सर, तो सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। एक औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ये दूसरा है, ये बिहार का है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। और एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि बिहार में सबसे गर्म जिला भी कौन है, तो यही गया भी आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी सेम है, गया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ, देव दूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश, तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, यानी कि कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस। जैसे 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930 या फिर 7 अप्रैल 1934, तो सबको लगेगा 7 अप्रैल इसका आंसर है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा आपको 15 अप्रैल 1930। ये 16 अप्रैल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, तो आप ये भी याद रखिएगा 15-16, तो 15 आपको पहले टिक करना है, 15 नहीं रहने पर आप 16 टिक कर सकते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, गठन की मांग पूछ रही है, ये नहीं पूछ रहा था कब आपसे विभाजन हुआ है बिहार का, सबसे पहले बिहार कब अलग हुआ था, ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा था जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई थी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 1906 में। ठीक है, 1906 में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कॉमेंट करके बताइए, और किसने किया था ये भी कॉमेंट करिए, बताइए। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 240, 243, 245 या फिर 246, सही आंसर हो जाएगा कितना, 243। बिहार विधानसभा का तो आप देख लिए 243 है। अगर विधान परिषद का पूछेगा तो 75 बताना है। राज्यसभा का पूछेगा तो हम लोग देख लिए, राज्यसभा का 16 है और लोकसभा का कितना है, लोकसभा का 40 है। ठीक है, बस ये 4 जो है इंपॉर्टेंट है। ये है विधान परिषद का, ठीक है, यहाँ पे आप परिषद लिख लीजिए, विधान परिषद का ये, और ये आपको है राज्यसभा का, राज्यसभा का ये, और इसका बात करेंगे तो ये लोकसभा का है। ठीक है, लोकसभा का। ये कुछ 4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो अभी हम लोग देखें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, देखिए यहाँ पे 40 देखे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन क्या है, 1916, 1917, 1918, 1921, तो सही आंसर हो जाएगा 1916। 1916 बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, 12 सीट है, 14 सीट है, 15 सीट है, 16 सीट है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, 16 सीट है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है 15 नवंबर 2002 को। ठीक है, 1912 में आपको बंगाल से अलग हुआ था बिहार। ठीक है, उसके बाद फिर 1936 में बिहार से आपको जो है उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो आपको है नवंबर में 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ये कुछ डेटा है जो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, देखिए अभी पूछा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू माहेश्वर प्रसाद, या फिर बाबू राम प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू माहेश्वर प्रसाद। कितना कंफ्यूजन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, 1922 का अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा गया में, और इसका अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा CR दास, जिसको हम लोग चितरंजन दास भी बोलते हैं, ठीक है, अध्यक्ष थे कांग्रेस का अधिवेशन 1922 का। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में, या अप्रैल 1922 में। ये सारे जो है ना, आपको डेट से लेके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, आपको बस इसमें रट्टा मारना होता है, ठीक है। और आप रिलेट भी कर सकते हैं किसी किसी इवेंट को, अगर आपको वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधा बस रट्टा मारिए और कुछ नहीं है, 4-5 बार इसको पढ़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1929, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, तो हम लोग देखे थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 1912 में। और उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में। और झारखंड कब अलग हुआ था, 2000। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, BVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके BPSC के एग्जाम में। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, ऑप्शन देखिए क्या है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। समझ में आया आपको। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय ने सुल्तान कौन थे, यानी कि नेता कौन था, सुल्तान कौन था, नेता का बात नहीं करेंगे हम लोग, सुल्तान। शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, शेरशाह सूरी, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही हुए थे शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन ये तो बनता है कि इसको बनाया किसने था, मतलब इसका स्थापना किसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त, याद रखिएगा। एक आपसे पूछेगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला के बारे में पूछ सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा नष्ट कर दिया था आग से जलाकर। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, अकबर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयन। आपको पता होगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। अशोक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसका ये पोता था, ठीक है। और बेटा किसका था, तो बिंदुसार का बेटा था, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी का। कई बार पूछा गया सवाल है ये, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन थे, तो ये अशोक के कौन लगेंगे, ये दादाजी लगेंगे। समझ में आया। इसका बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप एक नज़र देख लीजिए, 9 मई 1858 को। बस आपको याद रखना है कि बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, चंपारण, अलीपुर, बलिया, या फिर रांची। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची अभी कहाँ पर है, झारखंड का कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि पहले जो बिहार था ना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारा एक ही था।
और ये जब आपको बिरसा मुंडा जो थे उस समय रांची बिहार में ही था, मतलब अलग नहीं हुआ था झारखंड। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कनाद, पराशर या फिर वात्सायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। कई बार इसको विष्णुगुप्त बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के कौन थे प्रथम, ये आपको कमेंट करके बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या नासिक में? तो सही आंसर हो जाएगा आपको पटना में। और अगर कांग्रेस का पहला पूछेगा कांग्रेस का, तो आपको क्या बताना है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था ये भी कमेंट, ये अच्छा 1885 में ये हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी किसान सभा या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समाजवादी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या फिर कैंप जेल? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका आपको बांकीपुर जेल। ये कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है इसमें। हम लोगों ने देखा कितना आपका सही हुआ, कितना आपको आता है, कमेंट करके बताइए। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए तो फिर कमेंट कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा है, एमसीक्यू बेसिस पे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसका।